बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग तीसरे माह में दाखिल हो चुकी है। रूस को शिकस्त देने के लिए यूक्रेन को मगरबी ममालिक अमरीका और जर्मनी भारी हथियार फराहम कर रहे हैं। जर्मनी की जानिब से एक बार फिर यूक्रेन को भारी हथियार फराहम करने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद रूस की जानिब से जर्मनी को धमकी दी गई है। वो धमकी क्या है और जर्मनी कौन से हथियार फराहम करने जा रहा है? नीज अमेरिका ने अब किस तरह से भारी फंडिंग यूक्रेन को की है? नीज यूक्रेनी सदर ने ये वार्निंग जारी की है कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि यूक्रेन के बाद दीगर ममालिक पर भी हमला करने वाला है और इसके सबूत भी फराहम किए हैं। वो सबूत क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। हम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर बाकायदा हमले का आगाज किया था। ये जंग 3 माह से जारी है और इसके जल्द बंद होने के बहुत कम आसार हैं। दोनों फरीक अपने मुसाबकती एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़म दिखाई देते हैं। अगरचे इस जंग को रोकने के लिए कुछ कम अहम सफारती कोशिशें भी की गईं, रूस यूक्रेन जंग ने काबिल जिक्र सरप्राइज दिए हैं। रूस का असल मकसद मशरकी और जनूब मशरकी यूक्रेन में एक ताकतवर फौजी ऑपरेशन करना था। तवज्जो डोंबास के इलाके पर थी, जहां पहले ही रूस को अवाम की खासी हिमायत हासिल थी। रूसी क़यादत को तवक्को थी कि जंग के आगाज के बाद 2 हफ्तों में यूक्रेन की वफाकी हुकूमत गिर जाएगी, जिससे रूस नवाज हुकूमत का रास्ता खुल जाएगा, जो यूक्रेन की खारजा पॉलिसी को रूस के लिए इत्मीनान बख्श बना देगी। ताहम ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन की हुकूमत ने रूसी हमले के मुकाबले के लिए भरपूर अज़म जाहिर किया। इब्तदा में रूस ने यूक्रेनी एयर बेसिस और मुल्क भर के हवाई अड्डों पर फिजाई हमले किए और फिर मशरिक और जनूब मशरिक में जमीनी हमला भी जारी रखा। बादअज़ां उसने यूक्रेनी दारुल हुकूमत के करीब जमीनी कार्रवाइयां की। नाज़रीन कराम, एक बहुत ताकतवर मुल्क की तरफ यूक्रेन के सख्त रद्द अमल में 2 अवामिल ने अहम किरदार अदा किया। पहला, रूस से लड़ने के हवाले से यूक्रेन की कौम परस्ती को बढ़ाने के तनाजुर में क़यादत और अवाम का अज़म। यूक्रेन की हुकूमत ने खुद को मुजतमे रखा और रूस की फौजी कार्रवाइयों पर रद्द अमल के लिए कामयाब रहनुमाई की। दूसरा, नेटो के कुछ ममालिक खास तौर पर अमरीका, बरतानिया और जर्मनी ने रूस की फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहिमत के लिए यूक्रेन को मुख्तलिफ किस्म के मिसाइलों और तवील फासले तक मार करने वाली बंदूकों समेत फौजी साजो सामान फराहम किया। हथियारों की फराहमी ने रूस के लिए जंग की लागत में मजीद इजाफा कर दिया। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक ने रूस के साथ बराह रास्त तसादुम से बचने के लिए अपनी जमीनी या फिजाई अफवाज को जंग में झोंकना मुनासिब नहीं समझा। यूक्रेन चाहता था कि उसकी फिजाई हुदूद को रूसी तैयारों के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया जाए। मगरबी ममालिक की फिजाई अफवाज की बराह रास्त शमूलियत के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन मगरबी ममालिक बिलखुसूस अमरीका नहीं चाहते कि उनके तैयारे रूसी फिजाइया के साथ बराह रास्त तसादुम में मुलविस हों। उन्होंने यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा सफारती मदद और फौजी साजो सामान फराहम करने की हिकमत अमली का इंतखाब किया ताकि रूस से लड़ने की यूक्रेन की सलाहियत को बढ़ाया जा सके। नाज़रीन कराम, अब जंग तीसरे महीने के आगाज पर है। रूस मशरकी और जनूब मशरकी इलाकों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए पुरज़म दिखाई देता है। यूक्रेन का एक जनूब मशरकी शहर मारियोपोल रूस का असल हदफ है, जिसने इस शहर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर डाला है। रूस पहले ही जनूब मशरिक में क्रीमिया को कंट्रोल करता है। मारियोपोल पर कब्जा इस इलाके में रूसी गिरफ्त को मजीद मजबूत कर देगा। यूरोपीय ममालिक पहले पीछे रहकर यूक्रेन की इमदाद कर रहे थे, लेकिन अब जर्मनी फ्रंट लाइन पर आते हुए उसने
यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। जर्मनी ने रूस की जानिब से जारी जंग में मदद के लिए यूक्रेन को भारी हथियार देने का ऐलान किया है। रॉयटर्स के मुताबिक जर्मनी ने मंगल के रोज यूक्रेन को भारी हथियारों की पहली तरसील का ऐलान किया ताकि उसे रूसी हमलों को रोकने में मदद मिल सके। खबरसां एजेंसी के मुताबिक जर्मन वजीर दिफा ने कहा कि हुकूमत ने पीर के रोज यूक्रेन को KMW कंपनी के गेपार्ड एंटी एयरक्राफ्ट टैंकों की फराहमी की मंजूरी दी है। ख्याल रहे कि यूरोप की सबसे बड़ी मईशत यूक्रेन की मदद के लिए संजीदा हो रही है, जिसके बाद मजीद इमदाद भी की जाएगी। ताहम दूसरी जानिब जर्मनी में यूक्रेन के सफीर समेत नाकिदीन ने बर्लिन पर इल्जाम लगाया है कि वो यूक्रेन को भारी हथियारों की फराहमी और दीगर ऐसे इकदामात पर जोर दे रहा है जिससे कीव को रूसी अफवाज को पसपा करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रूस के इस खतरे से भी खबरदार किया कि वो जर्मनी को यूक्रेन में जारी तनाज़े का एक फरीक समझता है जो तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से भारी हथियार फराहम करने की दरखास्तें उस वक्त से तेज हो गई हैं जब रूस ने मशरकी इलाके डोंबास पर हमला किया। यह इलाका कीव के आस पास के इलाकों के मुकाबले में टैंकों की लड़ाई के लिए ज्यादा मौजू समझा जाता है। यूक्रेन की अफवाज 2014 से डोंबास में रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों के खिलाफ डटी हुई हैं। वो अब भी अपने दिफाई मोर्चों पर कायम है, लेकिन जो पहले झड़पों तक महदूद थी वो अब एक मुकम्मल जंग में बदल गई है। नाज़रीन इकराम, 3 हफ्ते कबल कीव से अपनी पसपाई के बाद रूस ने मशरकी इलाकों में अपनी फौजी कोशिशों पर दोबारा तवज्जो मरकूज की है। यूक्रेन डोंबास के पूरे इलाके पर कब्जा करने के अपने मकसद के साथ उसने अपने बहुत से यूनिटों को मशरिक में दोबारा तैनात कर दिया है। मगरबी हुक्काम का अंदाजा है कि रूस के पास अब खिते में तकरीबन 76 बटालियन टैक्टिकल ग्रुप हैं, जिनमें से हर एक में तकरीबन 800 जवान हैं। उनका यह भी कहना है कि इस बात के कुछ सबूत मौजूद हैं कि रूस अपनी इब्तदाई गलतियों का अजाला कर रहा है और वो अब एक मुत्तहिद कमांड के तहत कम महाजों पर लड़ रहा है। इसका नतीजा यह है कि यूक्रेन की अफवाज डोंबास में 300 मील के महाज पर कब्जा करने के लिए जिदोजहद कर रही हैं। वो पहले ही रूसियों से जमीन खो चुके हैं और इम्कान है कि आने वाले दिनों में उनका मजीद नुकसान होगा। रूसी अफवाज यूक्रेन के दिफा में कमजोरियां तलाश करने के लिए तहकीकाते हमले कर रही हैं। नाज़रीन इकराम, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि रूस की जानिब से उनके मुल्क पर हमला सिर्फ आगाज है। मॉस्को दीगर ममालिक पर भी कब्जा करने का मंसूबा बना रहा है। यूक्रेन के सदर का बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब रूस के एक जनरल ने कहा है कि वो जनूबी यूक्रेन का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। रूसी डिप्टी कमांडर रुस्तम मिनकानूफ ने कहा कि जनूबी यूक्रेन पर मुकम्मल कंट्रोल उनको मोल्दोवा के मगरबी हिस्से तक रसाई देगा। इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस यूक्रेन में अपनी जंग को जल्द खत्म करने का इरादा नहीं रखता। यूक्रेन की वजारत दिफा ने कहा है कि रुस्तम के बयान से लग रहा है कि रूस अब अपने अज़ाइम नहीं छुपा रहा। जुमे को मोल्दोवा की वजारत खारजा ने कहा कि उसने मॉस्को के सफारतकार को तलब किया है और रूसी जनरल के बयान पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वजारत खारजा के बयान के मुताबिक मोल्दोवा गैर जानिबदार है। उसने गुज़श्ता माह यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए दरखास्त दी थी। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि वाशिंगटन मोल्दोवा की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव से जब पूछा गया कि आया रूस अपने ऑपरेशन के अहदाफ को बढ़ाना चाहता है और मॉस्को जनूबी यूक्रेन के सियासी मुस्तकबिल को कैसे देखता है, तो उन्होंने इस पर तबसरे से इनकार किया। वाशिंगटन में अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन और यूक्रेन के वजीर आजम के दरमियान मुलाकात हुई। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि बिलाखिर कीव के मुतालबे पर इत्तेहादियों ने हथियार फराहम करना शुरू कर दिए हैं। सदर जो बाइडन का कहना था कि उन्होंने यूक्रेन के लिए मजीद $800 मिलियन की फौजी इमदाद की मंजूरी दी है। उसमें भारी हथियार, गोला बारूद
اور ڈرونز شامل ہیں۔